बक 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 बक, क्या बक बक चलती रहती है। आज हम बक बकेंगे कि भले ही आज मोबाइल फोन्स में एआई घुस गया हो, पर बीवी के दिमाग से एआई का फितूर कब निकलेगा भगवान जानता है। यहाँ एआई का मतलब है अंधविश्वासी इंसान, जिसे आज भी बिल्लियां देखते ही उनका रास्ता काटने का डर सताता है और नींबू में इन्हें सब्जी नहीं बल्कि अधूरा नींबू मिर्ची का सेट नजर आता है। सीरियसली, अभी पिछले महीने की ही बात है। मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ पैदल कहीं जा रहा था तो रास्ते में एक बिल्ली दिखी तो कहने लगी, रुक जाओ, बिल्ली रास्ता काटने वाली है, किसी और रास्ते से चलते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ? मैं ठहरा वफादार पति उसके कहते ही अपने दोनों पैरों में जोर से ब्रेक्स लगाए और वहीं रुक गया और पूछा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसने कहा, वो एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन वैसे भी काली बिल्ली है तो चांस क्यों लेना। मैंने कहा, व्हाट डू यू मीन बाय काली बिल्ली? मतलब कि अब रेसिज्म के इतने बुरे दिन आ गए कि इंसानों ने पूछना बंद कर दिया तो बिल्लियों तक पहुंच गया। मैंने फिर रिक्वेस्ट की, मैडम जी बिल्ली ने अभी तक रास्ता काटा भी नहीं है, अगर हम चाहें तो फॉर अ चेंज आज हम उसका रास्ता काट के देखें, फिर इस बिल्ली को ऑब्जर्व करके देखेंगे पूरा दिन कि इसका दिन कैसा जाता है, इसे किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है अपनी लाइफ में। उसने फिर वो 1970s वाला टिपिकल घिसा पिटा मुहावरा मेरे आगे जड़ दिया, देखो खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, कटेगा तो खरबूजा ही। कॉन्फिडेंस तो इतना था इस मुहावरे में जैसे रोज पता नहीं कितने ही खरबूजों में छुरी घोंप कर मर्डर करके कच्चा चबा गई हो, जबकि रियलिटी में तो मोहतरमा को खरबूजे से एलर्जी है। अब हर जगह हर बात पे क्या बहस करनी है, हम दूसरी ओर से चले गए। पर मुझे ऐसा लगा कि उस बिल्ली को हमारी काली बिल्ली वाली बात बुरी लगी, तभी उसने हमारा रास्ता काटने का प्लान ही बीच में काट दिया। ज्यादा में ज्यादा उसे अनफेयर बिल्ली कह देते यार। फिर कुछ दिन बाद ऑफिस के मेरे टिफिन में 3 रोटियां निकली, जबकि मैं 2 ही खाता हूँ। अब मैं खाना झूठा नहीं छोड़ता कभी, तो मैंने जैसे तैसे तीनों रोटियां अपने अंदर घुसा ली। फिर अगले हफ्ते एक दिन वापस से 3 रोटियां निकली। जब ऐसे ही तीसरे हफ्ते भी 3 रोटियां निकली तो मैंने अपनी बीवी से पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, पिछले 3 हफ्ते से हफ्ते में एक दिन तुम गलती से 3-3 रोटियां कैसे डाल रही हो टिफिन में। तब उसने कहा, गलती से नहीं, जानबूझ के डाल रही हो। मैं एक सब करे चंगा बाबा जी से मिलके आई थी। मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि उनमें आपका फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट सब देखने की शक्ति है। उन्हीं ने बताया कि 7 हफ्तों तक हर मंगलवार किसी सफेद कुत्ते को 3 रोटियां खिलाने से धर्म होगा और मन की मुराद पूरी होगी। मैंने पड़ोस के शर्मा जी का सफेद कुत्ता भी सोचा था, लेकिन वो फर वाला है, तो बाबा जी ने कहा बालों वाला कुत्ता नहीं चलेगा, ऐसा कुत्ता चाहिए जिसके बाल ना के बराबर हों। हाँ? अगर ऐसा कुत्ता नहीं मिल रहा तो किसी सफेद कुत्ते का ध्यान कर लो, हाथ जोड़ लो और अपने पति के आगे वो तीनों रोटियां डाल दो, मेरा मतलब खिला दो, तो भी चलेगा, एक ही बात है। दोस्तों, मैंने 7 मंगलवार 3-3 रोटियां गिट ली और अब वाकई में मैं अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज महसूस करने लगा हूँ। किसी भी गाड़ी के टायर को थोड़ा करीब से देखता हूँ ना, तो मुझे मन ही मन कुछ कुछ होता है और मुझे तुरंत वॉशरूम यूज करना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले गणेशोत्सव के दौरान घर में एक छोटी सी चुहिया घुस आई। दोस्तों, चुहिया को देखते ही मैं और मेरी बीवी 2 अलग अलग कारणों से ऊपर सीलिंग तक उछलने लगे। मैं तो ऑब्वियसली परेशानी और चिंता में उछलने लगा कि घर में चुहिया घुस आई है, इसे जल्दी बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये तबाही मचाएगी। मेरी बीवी तो ताली बजा के खुशी से उछलने लगी, कहने लगी, मूषक आ गए, गणेशोत्सव में मूषक आ गए। टीवी पे अपना फेवरेट सीरियल छोड़ तुरंत एक छोटी कटोरी में थोड़ा सा दूध लाई और एक कोने में रख दिया। बोली, एक बार मूषक महाराज ये ग्रहण कर ले बस। मैं तब तक एक प्लास्टिक के झाड़ू ला चुका था उसे मार के भगाने के लिए। मेरी बीवी के मुझे गुस्से में देखते ही मैंने झाड़ू एक साइड में रखी और कहा, साथ में थोड़े से वेफर्स, बीकानेरी भुजिया और वो हम कल कलाकंद भी लाए थे ना प्रसाद में, वो भी रख दो। सिर्फ दूध देख के मूषक महाराज को बुरा नहीं लगेगा? कहने लगी, वेरी फनी, मुझे पता है मूषक महाराज सिर्फ दूध ही ग्रहण करते हैं और कुछ नहीं। अब उसके आगे बोलने की हिम्मत तो थी नहीं मेरी, तो मैंने अपने आप से मन में कहा, ये चूहा है, कोई सांप नहीं जो सिर्फ दूध ही पिएगा। अनाज के बड़े से बड़े गोडाउंस चट कर जाते हैं ये लोग, और मैडम जी कह रही के डाइट पर रहते हैं और सिर्फ दूध ही पीते हैं। इनको खदेड़ने में जो हमारे शरीर का सारा कैल्शियम और प्रोटीन खत्म हो जाता है उसका क्या, बल्कि दूध की जरूरत तो हमें पड़ती है इनके पीछे भागने के बाद। लेकिन अफसोस, पूरे साल में दूध सिर्फ हमें नागपंचमी पे ही मिलता है। दोस्तों, एक दिन मुझे बुखार हुआ तो मेरे एक पैर में एक काला धागा बांध दिया गया।
मेरे पूछने पर कहने लगी ये बुरी नज़र से बचाएगा। अब मैंने सोचा मुझे किसकी बुरी नज़र लगेगी, मुझ पे किसी की नज़र तो पड़े, अच्छी या बुरी कोई भी चलेगी। मेरे बॉस की नज़र तो पड़ती नहीं मुझ पे, कितना ही काम कर लो उंगलियां घिस के हथेली में मिल गई लैपटॉप पे टपर टपर करते करते। दूसरों की छोड़ो, ऑफिस से आने के बाद मेरे खुद के बच्चों की भी नज़र नहीं पड़ती मुझ पे, अपने मोबाइल गेम्स में इतने खोए रहते हैं। आप ऑफिस से आ गए तो क्या सेलिब्रेट करूं या सेल्फी खींच के इंस्टा पे पोस्ट करूं कि मेरा बापू घर आया हो राम जी। रोज ही तो आते हो ऐसे, तो आज भी आ गए। ये जवाब था चिंटू का। अब ऐसे आदमी को कहाँ किसकी नज़र लगेगी। मैंने अपनी बीवी से पूछा तुम्हें नज़र का इतना डर है तो मैं कल से गले में नींबू मिर्ची पहन के घूमने लग जाऊं। मुझे बुखार होने के बावजूद भी मेरे बगल में बैठे बैठे उसने अपनी तीखी ज़बान से बड़ 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 करके पूरे आधे घंटे तक मेरे दांत ऐसे खट्टे किए कि मेरी नींबू मिर्ची की ख्वाहिश हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कई बार मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी बीवी का भी कोई यूट्यूब चैनल होता तो वो उसका नाम सिर्फ यही रखती, सिट डाउन बड़बड़।